बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं आपकी पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है उसमें मलिक शहजाद अवान साहब, नासिर ज़ैन जाफरी साहब, गुलाम यासिन याजी साहब, तारिक साहब, नबील साहब, बख्तावर साहब, नदीम साहब और बाकी जितने साथी हमारे साथ 2 दिन से हमारे साथ थे, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको मैं सलाम पेश करता हूं। सबसे खुशी की जो बात है वो वही है जो कि मलिक साहब ने, शहजाद साहब ने कहा बार बार कि पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट बरादरी हड़ताल पर थी, लेकिन पुरअमन हड़ताल थी। कोई रास्ता बंद नहीं हुआ, कोई सड़क बंद नहीं हुई, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। इसके लिए मैं आपको दोबारा सलाम पेश करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद ना मुझे पहले मिले हैं, ना आप लोगों ने शायद मुझे पहले देखा होगा, लेकिन मेरे भी बहुत सारे लोग, मेरे हलके के, मेरे इलाके के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आपके बीच में शामिल हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि जहां पर भी 1 साल 8 महीने के अंदर कहीं पर आपने अगर मुझे बात करते सुनेंगे, कोई मेरी चीज सुनेंगे, किसी एक जगह पर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने हमेशा कहा है कि ये ट्रांसपोर्टर मेरे भाई हैं, ये हमारी बरादरी है, ये हैं तो हम हैं, और इसी वजह से हमारा काम चलता है। एक ऐसा मामला बन गया कि पंजाब में एक ऑर्डिनेंस आया और उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो पंजाब हुकूमत से गलती हुई, मैं उसका आज इतराफ करता हूं आपके सामने कि जो आप लोग जिनके साथ मुशावरत करनी थी, आप लोगों को हमने उस मुशावरत में नहीं डाला, जिसकी वजह से एक ऐसा निजाम बन गया शायद जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची। जब हम लोग मुज़ाकरात के लिए बैठे तो वहां पर सबसे पहले बात जो सामने आई वो ये थी कि एक ही गलती की 6 महकमे जो हैं वो जुर्माने कर रहे हैं, तो हमने उसको भी खत्म कर दिया है। उसके बाद जो अगली बात पर चली वो ये चली कि जुर्माने बहुत ज्यादा हैं और साथ पकड़ के FIR दी जा रही, हमने उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद एक बहुत अहम बात और की गई कि जो कराची से फिटनेस कराता है उसको पंजाब नहीं मानता, हमने उसको भी खत्म किया। यह भी बताया गया कि जो गाड़ियां फिटनेस सर्टिफिकेट लेती हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक स्टिकर लगाएंगे और आपकी गाड़ी की फिटनेस अगर 6 महीने है तो 6 महीने तक आपको कोई रोक के चेक नहीं करेगा। इसके अलावा जब गाड़ी को, अगर गाड़ी चलती हुई गाड़ी, खड़ी गाड़ी की बात नहीं हो रही, अगर चलती हुई गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं देगी तो उसको रोक के अगर चेक भी किया जाएगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसका सबूत आपको दिया जाएगा कि आपकी गाड़ी गलत है, सिर्फ उस सूरत जुर्माना किया जाएगा। यह भी बात की गई कि यहां पर जो ट्रांसपोर्टर हैं जब इंपोर्ट का कंटेनर लेकर जाते हैं तो फूड वाले रोककर कंटेनर की सीलें खोलने की कोशिश करते हैं। आज हम उसका भी सदभाव करते हैं। लाइसेंस की बात हुई कि लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। पहले लर्नर लो, उसके बाद LTV लो, उसके बाद 3 साल इंतजार करो, फिर HTV लेने जाओ। लाइसेंसिंग सेंटर भी कम है और लाइसेंस मिलता ही नहीं, जिसकी वजह से बार बार हमारे ड्राइवर भाइयों को, हमारे ट्रांसपोर्टर्स को तंग किया जाता है। तो इंशाल्लाह जैसे कि मलिक साहब ने ऐलान किया, ये सारी शराइत खत्म। जो गाड़ी चला सकता होगा, जिसकी नजर ठीक होगी, जिसका मेडिकल क्लियर होगा, उसको उसी टाइम HTV लाइसेंस बना के देंगे। एक और मसला कि जहां पर भी
जाकर ट्रक को खड़ा होना होता है, शहरों के बीच में खड़े होते हैं। पंजाब के अंदर ट्रक स्टैंड मौजूद नहीं है। तो मैं आज ये भी ऐलान करता हूं, क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहकर भेजा है कि ये ऐलान करके आना है कि हर डिवीजन में आपको इंशाल्लाह हम शहरों में ट्रक स्टैंड बनाकर देंगे। हमने अगले साल, ये जो भी साल 6 महीने में खत्म हो रहा है हमारे हिसाब से, उसके अंदर जो हमारी एनुअल डेवलपमेंट बजट है उसके अंदर हम इंशाल्लाह ड्राइवर हजरात के लिए रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए रेस्ट एरियाज बनाएंगे, ताकि रोड पर खड़े आपको आराम करते हुए कोई बंदा जुर्माना ना कर सके। मैं ये भी बताता चलूं कि जब हमने पंजाब में जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो यकीन जानिए मैंने इस बात का इतराफ किया यहां पर आकर सबसे पहले कि ना हम किसी को यहां पर जानते थे और ना ही शायद हमें कोई यहां पर जानता था, लेकिन मैंने इनसे दरखास्त की है कि हम हर एक कैटेगरी में मजदा के लिए, ट्रेलर के लिए, 18 व्हीलर के लिए, 10 व्हीलर के लिए हम अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो कि ये आपके नुमाइंदे सामने खड़े हैं उसमें मौजूद होंगे, और हम मुसलसल राब्ते में रहेंगे ताकि कोई भी अगर मसला हो तो हम उसको फौरी तौर पर हल कर सकें। दूसरा जो मेरे भाई ने बताया कि उन लोगों के ऊपर, हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर जो पंजाब के मुख्तलिफ थानों के अंदर FIRs हैं, वो हमने लिस्ट ले ली है। अगर उसमें कोई नहीं है तो हम लिस्ट साथ दोबारा भी ले लेंगे और वो FIRs आज से खत्म करने का हम ऐलान करते हैं इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कल जब हम पहली दफा आमने सामने बैठे तो कुछ बातें होनी शुरू हुई, कुछ वफाक के मसाइल थे, कुछ पंजाब के मसाइल थे, कुछ और मसले थे, लेकिन हमने सिर्फ यही बात कही कि जो बात भी हम आपके साथ करेंगे हम उसके ऊपर आपको पूरा उतर के दिखाएंगे। ये बात हमसे की गई, हमने कहा कि जो जुर्माने हैं उनकी हम रुकवा देते हैं, जो FIRs हैं हम उसको रुकवा देते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि आज सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा ने CM के हुक्म के ऊपर राब्ता किया, अपनी मीटिंग के अंदर आई और मीटिंग के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि हर तरह की FIR खत्म हो चुकी है और जो 50-50 हजार का जुर्माना था वो 2-2 हजार 3-3 हजार के ऊपर आ चुका हुआ है, और वो भी ऐसे जुर्माना कोई नहीं होगा, अब आपको वीडियो रिकॉर्ड के साथ ही होगा जुर्माना होगा। तो मैं आपकी तमाम एसोसिएशन के मेंबरान, जो मेरे सारे भाई यहां पर मौजूद हैं, जो मेरी CM है जिसने मुझे यहां पर भेजा और ये कहकर भेजा कि जब तक वहां पर मसला हल नहीं होता वापस नहीं आना, मैं ये बताऊंगा आपको, मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि हमारे में और आप में फर्क नहीं है। कोई पंजाब आपसे अलहदा नहीं है, कोई सिंध आपसे अलहदा नहीं है, कोई वफाक आपसे अलहदा नहीं है। वफाक भी आपका, सिंध भी आपका, पंजाब भी आपका, KP भी आपका, बलोचिस्तान भी आपका। और यहां पर अगर मैं बतौर वज़ीर ट्रांसपोर्ट खड़ा हूं या मेरा भाई यहां पर एज मेयर खड़ा हुआ है, ये हमें आप लोगों ने होता दिया, हमें आप लोगों ने मेहरबानी की है। और मैं ये वादा करके जाता हूं, पंजाब के अंदर जितने हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि मेरा दफ्तर हमेशा खुला है, किसी को टाइम लेने की जरूरत नहीं, जब आपका दिल करे कोई आ सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ के जो आपकी एसोसिएशन है इनको हम कहें कि नहीं जी जरूर ही वहां आकर मिलो, और भी मिलने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इन्होंने वादा जरूर किया है मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ एज अ बहन कि अपनी बहन को मिलने के लिए ये बहुत जल्द पंजाब हमारे पास हमारे मेहमान बनकर आएंगे और इंशाल्लाह हम इनको पूरी इज्जत देकर वापस ले देंगे। तो मैं आप सबका, एसोसिएशन का, भाइयों का, ड्राइवर्स का, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं अपनी CM की तरफ से, खास तौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से, कि जो हुआ वो खत्म हुआ, आगे हर चीज जो होगी आपकी मुशावरत से होगी, क्योंकि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।